गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसान का ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करो। कलबुर्गी डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलके आया, उनसे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। हम सब पांचों लोग मिलके डीसी साहब से और एग्रीकल्चर जॉइंट डायरेक्टर से डिटेल डिस्कशन हुआ। अब जो सोइंग सीजन स्टार्ट हुआ, हम लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे। ये लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला हमको एक आदत डाले 40 साल से, केमिकल फर्टिलाइजर डालो, डीएपी डालो, यूरिया डालो, जब आपका जमीन अच्छा उबलते बोल के यही लोग आदत डाले। अब उसको सब्सिडी ज्यादा हो रहे, पैसे बर्बाद हो रहे, मत डालो बोले तो हम कैसा छोड़ सकते। आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे तक ये लोगों को टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट मंडे तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, किसान लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिले बोले तो अगले मंडे का दिन हम जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डीसी ऑफिस को घेराव करने वाला है हम किसान लोग, क्योंकि ये हमारा जिंदगी का सवाल है और देश का जिंदगी का भी सवाल है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. आने से पहले कलबुर्गी डिप्टी कमिश्नर साहब को मिल के आया, उनसे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। मैं मुक्का साहब था, हमारे साथ गिरीश था, राजू जैन था और बरगाली सर था। हम सब पांचों लोग मिलके डीसी साहब से और एग्रीकल्चर जॉइंट डायरेक्टर से डिटेल डिस्कशन हुआ। अब जो सोइंग सीजन स्टार्ट हुआ, हम लोगों को फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहे। ये लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला हमको एक आदत डाले 40 साल से, केमिकल फर्टिलाइज़र डालो, डीएपी डालो, यूरिया डालो, जब आपका ज़मीन अच्छा उबलते बोल के यही लोग आदत डाले। अब उसको सब्सिडी ज़्यादा हो रहे, पैसे बर्बाद हो रहे, मत डालो बोले तो हम कैसा छोड़ सकते। हमारा ज़मीन उसको अडाप्ट हुआ। अब रोज़ उठ के जो कॉफ़ी पीते हैं, उनको कॉफ़ी बंद करे तो उनका सारे दिन का एक्टिविटीज़ कमज़ोर होते। ऐसा हमारा खेत को आदत डाले हम लोग, डीएपी डालना, यूरिया डालना, जब भी उबालते, जब भी तुअर होते, जब भी उद्द होते, जब भी ज्वार होते, वीट होते, सब होते, शुगर के गन्ना भी जब भी होते। इसलिए अब डीएपी जो है इसको बहुत ज़्यादा सब्सिडी है। यूरिया जो है 10 साल से यूरिया का बड़ा रेट नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट, ये अच्छा पॉलिसी है गवर्नमेंट का, इसलिए यूरिया में सब्सिडी बहुत हो रहा है। एक थैली यूरिया मैन्युफैक्चर करने को 2500 रुपये खर्चा होते, लेकिन किसान लोगों को हम 250 रुपये में भेज रहे। इसलिए इसको कम करना बोले तो आप आदत डालें। अब कम करें तो फूड प्रोडक्शन कम होते। ये क्या होते, हम लोग फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें ना, फूड प्रोडक्शन कम होते। फूड प्रोडक्शन कम हुआ बोले तो देश में रेवोल्यूशन होते, लोगों को खाना नहीं मिलते। आप लोगों को शायद मालूम होगा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में क्यों चढ़वड़ी हुआ, लोग रोड पे क्यों आया बोले तो उनको खाने का नहीं मिले। वो लोग भी, श्रीलंका वाला वो जो प्राइम मिनिस्टर बने था, उन्होंने भी ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी बहुत जा रहा है, इसलिए फर्टिलाइज़र कम करना, नेचुरल फार्मिंग को जाओ बोल के उन्होंने बोले। फूड प्रोडक्शन कम हुआ, लोगों का पास सब है, कंप्यूटर है, वो है, ऑफिस है, सब है, लेकिन खाने को रोटी नहीं है, चावल नहीं है। ऐसा सिचुएशन इंडिया में नहीं होना, इसलिए हर किसान को जो सब्सिडी में फर्टिलाइज़र देने का है वो आप कंटिन्यू करना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकाले, हर आदमी को 1 एकड़ को एक बैग देना, बोले तो 40-45 kg का रहते एक बैग, उतना ही फर्टिलाइज़र देना, मैक्सिमम 5 थैली देना, 5 थैली से ऊपर किसको भी नहीं देना बोल के ये करे। अब मेरा एक 40 एकड़ खेत रहे तो मैं 5 थाली में क्या कैसा करना, 5 एकड़ इंच मैं कल्टीवेशन करना और 35 एकड़ ऐसी खुला छोड़ना, क्या मैं इसे देश को नुकसान होते, मेरे को नुकसान होते, वो अलग है, लेकिन देश में फूड प्रोडक्शन कम होते, लोगों को अनाज कम मिलते, महंगाई होते। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसान का ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अब क्या ये वो वार होने से हमको पेट्रोकेमिकल्स नहीं मिल रहे, हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे बोल के उन्होंने बहाना बोल रहे, लेकिन वार होने से सबको गैस मिल रही, वार होने से सबको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल भी मिल रहे। ज़्यादा महंगा करे तो भी, हाँ महंगा करे तो भी सबको मिल रहे। इसको भी थोड़ा 50-100 रुपये ज़्यादा करो, हम देने को तैयार है किसान लोग, लेकिन सबको कंडीशंस निकालो आप। हर किसान को इतना इस देते, उतना इस देते बोले तो ये फूड प्रोडक्शन का ऊपर इफेक्ट होते। बाद में हम लोगों को खाने पे रोटी नहीं मिलते, चावल नहीं मिलते, ये नेशनल इश्यू है।
इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, डीसी साहब को भी यही समझाया हम लोग। डीसी साहब बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने सब हमको बिठा के बोले अभी मैं सब डीलर्स का मीटिंग बुलाया, 1 घंटे के बाद मीटिंग चालू होते, आपका जो जो बात है उनका ऊपर रख के मैं कंट्रोल करते बोल के बोले। इसलिए जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर उनको भी समझाया। अब हमारा कलबुर्गी में एक इशू क्या है बोले तो हमको जितना डीएपी मिलना, जितना यूरिया मिलना, जितना कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र मिलना, उससे हमको खाली 15-20% मिले, 80% हमको नहीं मिले। खाली अलॉट करते बोल के बोले, आज तक नहीं भेजे। इसलिए ये क्राइसिस हो रहा है। इसलिए यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को, स्टेट का सीएम को मेरा रिक्वेस्ट है, गुलबर्गा बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे 80% लोग खेती बाड़ी करते। मैं नहीं करते बोले तो भी हम उसका ऊपर ही डिपेंड है, उसका ऊपर ही डिमांड है। हाँ, गुलबर्गा का होम मिनिस्टर है। सब प्रेशर डाल के गुलबर्गा को अलॉटमेंट बहुत जल्दी करना, क्योंकि यहाँ पे सोइंग अब थोड़ा बारिश होने से चिंचोड़ी, चितापुर, सेडम में थोड़ा थोड़ा तैरना शुरू हुआ, लेकिन आलंद, अफजलपुर, गुलबर्गा, जेवरिया अभी नहीं हुआ। अब ये लोग तैयार हुआ बोले तो यहाँ पे ड्राई एरिया ज़्यादा है, ड्राई एरिया में फर्टिलाइज़र होना ही पड़ता। अब आप लोगों को एक बात बोलना चाहता है, हम सोइंग वक्त जब पैरते वक्त जो फर्टिलाइज़र डालते ना, वो डायरेक्टली फील्ड को पहुँचते, बाद में ऊपर डाले तो वो वेस्ट होते। इसलिए पैरते वक्त हमको अच्छी तरीक़े से फर्टिलाइज़र मिलना ये ज़रूरत बात है। ये बात ध्यान में रख के हम गवर्नमेंट को मेरा एक डिमांड है, आप लोग सब किसान लोगों को डीएपी, यूरिया उसका ऊपर टैग नहीं लगाना। अब डीएपी हर गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल रहा है 1350 को डीएपी भेजना बोल रहे हैं, ठीक है। ये प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, 1350 डीएपी है, लेकिन आप 600 का एक बॉटल लेना बोलते। वो आपका पीने का पानी जैसा है, वो क्या भी काम का नहीं, काज का नहीं, उसका साथ वो लगा के उसमें पैसे मार रहे, उससे पैसे मार रहे। ये हम कंप्लेंट करो, हम उनका डीलर का लाइसेंस करते, ये जवाब नहीं है, क्योंकि हमारा उनका रिश्ता अच्छा रहते। उन्होंने कभी हमको बगैर पैसे भी फर्टिलाइज़र देते। मैं कैसा कंप्लेंट कर सकते उनका ऊपर, मैं नहीं कर सकता, गिरीश गौड़ा भी नहीं कर सकते, मुक्का साहब भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पैसे कम दिया तो भी उन्हें कभी कभी देते, खेत देते, बीज देते, गोबर देते, सब देते। इसलिए आप ही उसको मॉनिटर करो, स्क्वाड बनाओ, उसका ऊपर सुपरविज़न करो बोल के मेरा एक इरादा है। और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्रूवमेंट होना, हम आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे तक ये लोगों को टाइम दे रहे हैं। मैं नेक्स्ट मंडे तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, किसान लोगों को फर्टिलाइज़र नहीं मिले बोले तो अगले मंडे का दिन हम जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डीसी ऑफिस को घेराव करने वाला है हम किसान लोग, क्योंकि ये हमारा जिंदगी का सवाल है और देश का जिंदगी का भी सवाल है। नहीं, क्यों नहीं आते बोले तो ये लोगों को एक आदत डाले, खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स, जात का ऊपर, उसका ऊपर, वो ये लोगों को बेवकूफ़ बन के चुनाव में जीतने का एक टैक्टिस बनाए वो लोग। किसान क्या करते, 2 दिन चिल्लाते, बाद में जात का ऊपर हमको वोट डालते बोल के पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे। पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आना, अच्छा काम करने वालों को हमेशा इज्जत मिलती। लाल बहादुर शास्त्री मर के बहुत साल हुआ, फिर भी हम उनका याद क्यों रखते? उन्होंने 1.5 साल ही था प्राइम मिनिस्टर, फिर भी जय जवान जय किसान बोल के हम आज भी याद करते। इसलिए आप भी अच्छा काम करने का सीखो। और किसान लोगों का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये क्यों कम करे बोले तो ये फॉर एग्जांपल यूरिया, उसको प्रोडक्शन रेट क्या है बोले तो 2500 है प्रोडक्शन रेट, उसको हम किसान लोगों को 250 में दे रहे हैं, उसको उतना सब्सिडी दे रहे हैं। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करे ऑफिसर्स लोग बैठ के एसी चेंबर में, हम पैसे कैसा बचा सकते बोले तो ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी निकालना बोलते, कम फर्टिलाइज़र करना, ठीक है पैसे बचा सकते, लेकिन फूड प्रोडक्शन को इफेक्ट होते इससे।
लोगों को हाँ लेते। श्रीलंका में ऐसी हुआ, श्रीलंका में सब था, गाड़ी था, घोड़ा था, मकान था, बिल्डिंग था, सब था, खाने को चावल नहीं था, रोटी नहीं था। ऐसा यहाँ पे भी फूड क्राइसिस होते, इसलिए गवर्नमेंट टू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम सिचुएशन। श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्ला में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, उसको समझ में लेके हमारा सब्सिडी को बढ़ाना, और बढ़ाए तो भी हम खुश रहते, लेकिन 50-100 रुपये ज़्यादा करे तो भी सबको मिलने का कोशिश करना बोल के मेरा इरादा है। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.